चलिए बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। हम अभी आपसे पिछले वीडियो में बात किए थे शेयर इशू अदर देन कैश, जिसमें हमने आपको बोले थे कि कंपनी के द्वारा वेंडर को शेयर इशू किया जाता है, प्रमोटर को और अंडरराइटर को। ठीक। जिसमें हमने आपके साथ कि बात किए कि कंपनी जब 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 शेयर वेंडर को इशू करता है, यस, तो वो उसके लिए कैसे अकाउंटिंग करेगा। जिसमें हम एक एग्जांपल लेकर के आपके सामने आए हैं कि क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स एट ₹3,80,000। यस, ये 3,80,000 का एक एसेट्स खरीदा है। ठीक। फ्रॉम राम ट्रेडर्स, इट इशू इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर? इक्विटी। ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर बोले तो इक्विटी शेयर लिखना है, प्रेफरेंस शेयर बोले तो प्रेफरेंस शेयर लिखना है। अगर सिर्फ शेयर लिखा हुआ हो तो सिर्फ शेयर लिखना है। ध्यान रखेंगे इस बात को। शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। फुल्ली पेड इन satisfaction of their claim, what entry will be made in case such issue is at par? अगर at par होगा तो क्या होगा? और सेकेंड है at a premium of 25%। तो सबसे पहला सिंपल सा बात कि पहला केस at par होगा। क्या होगा? at par होगा तो क्या हम एंट्री पास करेंगे? तो सबसे पहले एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, यस, तो क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक। संपत्ति आ रहा है हमें, और किससे? राम ट्रेडर से, टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। क्या ये एंट्री में कोई दिक्कत? सिंपल सा बात, जब हम संपत्ति खरीदे हैं 3,80,000 का, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और राम ट्रेडर से उधार खरीदे हैं तो अभी हम उनको क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी बना लिए, क्रेडिट कर दिए। अब इन्हें हमें शेयर देना है। क्या देना है? वो क्या रुपया वाला? 10 रुपया वाला। और किस पे? एट पार पे। तो सबसे यहां पे देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर इशू ये काउंट करना। तो हम यहां क्या, नंबर ऑफ शेयर इशू इजकल टू, क्या फॉर्मूला होता है? पेबल अमाउंट, याद होगा पिछले वीडियो में हमने समझाए हुए थे, डिवाइडेड बाय पर शेयर इशू प्राइस। ओके। तो पेबल अमाउंट हमें कितना है? 3,80,000। और इस क्वेश्चन में एट पार है, और पेबल अमाउंट की पर शेयर इशू प्राइस क्या है? 10 रुपया। ठीक। तो ये नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 38,000 शेयर। क्या कोई दिक्कत? तो हम इनको पेमेंट करने के लिए जो शेयर इशू करेंगे तो क्या करेंगे? राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है। कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर देना होगा, तो 38,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? अगर एट पार पूछा, सर ध्यान से पढ़ेंगे, अभी अभी एग्जाम आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि एट पार होगा तो हम कैसे एंट्री, क्या एंट्री पास करेंगे, या एट प्रीमियम आ रहे हैं हम बात करने के लिए। पहले इसको क्लियर करें कि जब हम एट पार पे शेयर इशू करेंगे, कोई एसेट्स खरीदेंगे, तो क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिससे खरीद रहे हैं, टू राम ट्रेडर्स अकाउंट, जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर इशू पेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय पर शेयर इशू प्राइस। इशू प्राइस का समझाए हुए थे पिछले वीडियो में भी हम आपको कि क्या, कि कितना कितना रुपया में हम उसको इशू कर रहे हैं। ठीक। फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों में अंतर हो सकता है। यस, फेस वैल्यू जितने रुपये का है, अगर हम
एट पार इशू करेंगे तो 10 रुपया ही इसका इशू प्राइस भी कहलाएगा। अगर इसे हम प्रीमियम पे बेचेंगे, प्रीमियम पर देंगे, तो हम प्रीमियम उसको क्या करेंगे, ऐड करके तब बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सर, ये समझ में आया होगा आपका, आपको कोई दिक्कत? अब सेकेंड ऑप्शन है, बी कह रहा है, आपसे पूछ रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। कितना परसेंट? 25% प्रीमियम पे इशू किया। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, हम वही काम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बी केस को भी आप अच्छे से समझेंगे। हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। ये तो कॉमन एंट्री दोनों ही केस में सेम आया, एट पार में भी और एट प्रीमियम में भी, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए, हमको उन्हें कितना नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा, तो आइए, नंबर ऑफ शेयर इशू इजकल टू क्या होगा, पेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय पर शेयर इशू प्राइस। पेबल अमाउंट कितना है, 3,80,000। अब पर शेयर इशू प्राइस ध्यान से देखेंगे, 10 रुपया वाला शेयर है, यस, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, और एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, तो 10 रुपया का 25% कितना हो जाएगा बाबू, 2 रुपया 25 पैसा, 50 पैसा। ठीक, 2 रुपया, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो पर शेयर इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 12 रुपया 50 पैसा। ध्यान से देखिएगा, तो 3,80,000 डिवाइड किया हम 12.5, तो मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया सर, ध्यान से देखिएगा, 30,400। कितना आया, 30,400। कितना शेयर आ गया सर, 30,400। कोई दिक्कत? तो जब 30,400 शेयर आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, तो कैपिटल में कितना हो जाएगा, 30,400 इंटू 10, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,04,000। कितना हो जाएगा, 3 लाख, ये 3,80,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा कैपिटल में, 3,04,000, और एसपीआर के नाम पे कितना हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा, 30,400 इंटू 2 रुपया 50 पैसा, तो कितना हो जाएगा सर, 76,000। कितना आएगा, 73,000। कितना आएगा, 73,000। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? एट पार और एट प्रीमियम पे क्या कैसे हम निकाले, ये समझ में आया कि जब हम एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट, और फिर जब हम पेमेंट करने लगेंगे तो राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब हम एक और आपके सामने बात कर, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है सर, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा क्या कह रहा है। जब अब हम 2 केस बात किए थे, आप याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाए हुए थे, पिछले वीडियो में हमने समझाए हुए थे, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द वेंडर संपत्ति। ठीक है सर, और दूसरा क्या किए थे, व्यवसाय बिजनेस क्रय करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल एसेट्स परचेज करेंगे तो जिसके लिए हमने अभी आपके साथ बात की वही देखेंगे। यस, अगर हमने कोई इंडिविजुअल एसेट्स परचेज करेंगे तो यही बात होगा, एट पार और एट प्रीमियम। यस, अब जो सेकेंड ऑप्शन था, जो बिजनेस अगर परचेज करेंगे, अगर कोई बिजनेस को ही परचेज, तो हम उसका एक एग्जांपल आपके सामने लेकर के समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरह में से कोई एक तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आप लोगों को। ठीक, अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है, के लिमिटेड
took over the assets of ₹15 लाख। सर 15 लाख का संपत्ति लिया एंड लायबिलिटी ऑफ ₹5, और लायबिलिटी कितना का लिया? 5 लाख का ऑफ पी लिमिटेड से, ठीक है। फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500, इसके लिए पीसी कितना हुआ? 13,68,500। 25,500 were paid by issuing a promissory note in favor of P लिमिटेड, मतलब प्रोमिस बिल्स पेबल उसको दे दिया है, ठीक। कितने का? 25,500 का। पेबल आफ्टर 2 मंथ, और वो 2 महीना के बाद उसको पेमेंट करना है, ठीक। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। ध्यान से देखें, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, हम उस बैलेंस अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको वो ₹100 वाला शेयर और 25% प्रीमियम पे देगा। तो हम इस चीज के लिए कैसे अकाउंटिंग करेंगे? जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई बिजनेस को परचेज करते हैं और जितना उसका नेट एसेट्स होगा उससे ज्यादा अगर उसे परचेज कंसिडरेशन होगा तो ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल। ध्यान रखेंगे। और अगर जितना का एसेट्स है, नेट एसेट्स मतलब क्या हुआ? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक। तो अगर जितना का नेट एसेट्स है उससे कम पेमेंट करेंगे तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। हमने आपके सामने हम समझाए हुए थे पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सर देखिएगा इसको अच्छे से कि फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। एसेट जितना का संपत्ति खरीदे, ठीक, और लायबिलिटी मतलब जितना का लायबिलिटी उस कंसर्न का हम लिए हैं, और जितना परचेज कंसीडरेशन होगा उसे हम वेंडर को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगर ये दोनों का जोड़ इस एसेट से ज्यादा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। यस। और ठीक इसका उल्टा कि अगर मेरा एसेट्स ही ज्यादा हो, लायबिलिटी घटाने के बाद नेट एसेट्स, और वेंडर जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो उससे कम ही पेमेंट, नेट एसेट्स से कम पेमेंट करेंगे, तब मेरा क्या निकल करके आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। यही कॉन्सेप्ट है आपके सामने इस क्वेश्चन में जो हम आपके साथ अभी बात करने जा रहे हैं, ठीक। देखिएगा सर, देखेंगे यही कह रहा है हमको कि 15 लाख का एसेट्स है। कितने का एसेट्स है? 15 लाख का। लायबिलिटी कितने का है? लायबिलिटी मेरा कितने का है? 5 लाख का हम लायबिलिटी लिए हैं, ठीक है। तो नेट एसेट्स कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख को क्या बोलेंगे सर हम? नेट एसेट्स, हाँ या ना? और हम इस 10 लाख का नेट एसेट्स लिए हैं, उसके एवज में हम उसको टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना बोल रहा है सर? परचेज कंसिडरेशन कितना बोल रहा है? 13,68,500। मतलब हमने इसके एवज में 13,68,500 रुपया दिए। यस, ये पीसी हो गया, परचेज कंसिडरेशन, ठीक। तो जब हम संपत्ति, हमको एसेट्स मिला है 10 लाख का और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 13,68,500, इसका मतलब 3,68,500 हमने क्या कर रहे हैं? उसको ज्यादा दे रहे हैं। तो इस ज्यादा का नाम हम क्या बोलेंगे बाबू? बैलेंसिंग फिगर में क्या बोलेंगे? ये किस नाम पे हम रखेंगे? किस नाम से हम रखेंगे? गुडविल के नाम से। किस नाम से रखेंगे? गुडविल। तो देखिएगा आप, इसके लिए हम जो एंट्री पास करेंगे, तो पहला एंट्री क्या पास करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितना है एसेट्स अकाउंट डेबिट? 15 लाख। नो प्रॉब्लम। यहां हमने निकाल लिए हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना निकाले हैं? 3,68,500। समझ में आ गया होगा। टू लायबिलिटीज अकाउंट, कितने का लायबिलिटी लिए हैं कंसर्न का? 5 लाख का। और 2 हम किनको देना है? हमको पी लिमिटेड। क्या है? पी लिमिटेड को देना कितना है सर हमको? पी लिमिटेड को 13 लाख
68,500। क्या कोई दिक्कत? क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत? ये एंट्री समझ में आया आप लोगों को कि हमने एसेट लिए 15 लाख का, लायबिलिटी लिए 5 लाख का, और पी लिमिटेड को देना कितना है? 13,68,500। नो प्रॉब्लम। अब हमने यहां पे निकाल करके आ गया कि गुडविल मेरा कितना हो गया? 3 लाख। कैसे आया? तो नेट एसेट्स मेरा आया 10 लाख का। 10 लाख का हमको एसेट्स आ रहा है, उसके बाद में हमने उसको दे रहे हैं कितना? 13,68,500। मतलब 3,68,500 उसको क्या दिए? किस नाम पे दिए? गुडविल के नाम पे हम रखेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25,500 वेयर पेड बाय इशूइंग ए प्रोमिसरी नोट। हम इसको 25,500 क्या कर रहे हैं सर? प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इसके एवज में? प्रोमिसरी नोट, जिसको हम क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। ठीक है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? देखिएगा, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक। अब आप देखिए सर, कितना रुपया? 25,500। ध्यान से देखेंगे, 25,500, 25,500। ठीक। अब हमें उसे कितना और देना है? तो 13,68,500 में से हम 25,500 रुपया उनको क्या किए? प्रोमिसरी नोट दे दिए। तो अब उनको हमको कितना देना है? 13,43,000। पेबल अमाउंट कितना हुआ? 13,43,000। समझ में आ रहा होगा बात? कितना? 13,43,000। और हमें ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 100 रुपया वाला शेयर 25% प्रीमियम पे, तो ये कितना हो जाएगा? 125 पर शेयर। इशू प्राइस कितना कहलाएगा? 125। तो ध्यान से देखिएगा, कितना नंबर? 13,43,000। 13,43,000 डिवाइडेड बाई 125। सर टोटल 10,744 शेयर हमको जारी करना पड़ेगा उसको। कितना? 10,744 शेयर हमें उसे देना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या एंट्री पास कर देंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे? पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना सर? इसमें से ये दे चुके हैं 13,43,000। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? टू इक्विटी शेयर, तो ध्यान से देखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर यहां इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 10,744 इंटू 100। ठीक। तो ये हो जाएगा 10,744। ठीक है, 10,74,400। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा? 10,744 इंटू 25। ठीक। एक देखिएगा, 10,744 गुने 25 कितना हो गया? 2,68,600। आप इन दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, प्लस 10,74,400, सर 13,43,000। समझ में आ गया होगा बाबू? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ गया होगा? यस, कि 13,68,500 और 13,68,500 में से 25,500 क्या किया? बिल्स पेबल, उस प्रोमिसरी नोट उसको दे दिया। तो अब पेबल अमाउंट कितना बचा? 13,43,000। अब पर शेयर इशू प्राइस क्या है? 25% प्रीमियम पे, तो 100 का शेयर है और 25 रुपया पर शेयर है, तो इशू प्राइस क्या हुआ? 125। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 10,744। तो हमने एंट्री क्या पास किए? पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। टोटल हमको उनको देना कितना बाकी था? 13,43,000। ठीक। और
इक्विटी शेयर कैपिटल 10,744 गुने 100, तो ये 10,74,400, और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,744 गुने 25। क्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं तब हम क्या करेंगे, अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री पास कैसे बनाएंगे, एट पार। यस, एट पार पे खरीदेंगे तो क्या होगा, एट प्रीमियम पे खरीदेंगे तो क्या होगा, समझ में आ गया होगा। इसके लिए ये ऑप्शन हो गया आपके लिए, ये एग्जांपल से आप इसको रिवाइज कर लेंगे, चेक कर लेंगे और क्वेश्चन बना करके देख लेंगे। अगर ठीक, अगर कोई बिजनेस को हम परचेज करेंगे, क्या करेंगे, अगर कोई बिजनेस को ही हम अगर लेंगे तो ऐसी दशा में हम कैसे एंट्री पास करेंगे, क्या हम एंट्री करेंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। ठीक, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही इसका, कि अगर प्रमोटर को शेयर इशू करता है, क्योंकि हमने 3 बात किए हुए हैं, वेंडर को शेयर इशू करता है, तो वेंडर में हमने आपके साथ बात कर लिए कि अगर कोई इंडिविजुअल एसेट्स परचेज करेगा तो कैसे करेगा, एंट्री पास करेगा, एट पार या एट प्रीमियम, या फिर अगर कोई बिजनेस को ही परचेज करेगा तो कैसे करेगा। तो ये वेंडर को पेमेंट का बात कर लिए हमने, हम पिछले क्लास में, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा सर, यहाँ से कि हमने यहाँ पे समझाए हुए थे, दोनों 2 पार्ट करके लिए हुए थे। अगर कोई इंडिविजुअल एसेट्स करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, ठीक, और कोई बिजनेस को परचेज करेंगे तो क्या होगा, और फिर पेमेंट का ये वेंडर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो समझ में आ चुका होगा। ये दोनों ही हमने आपके साथ बात कर लिए। ठीक, हमने आपके साथ 3 बातें किए थे, ध्यान देंगे कि वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो क्या, तो हम वेंडर वाला तो आपको समझाने का कोशिश किए। हम आगे के वीडियो में जब आएंगे तो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही समझाएंगे आपको कि प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा और अंडर राइटर को शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा। तो हम अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आप लोग इसका प्रैक्टिस करके तब तक देखेंगे। ठीक है, ओके।